श्री जयदेव गोस्वामी जी। श्री जयदेव गोस्वामी जी का आविर्भाव काल 11वीं 12वीं तक शताब्दी में। उनके आविर्भाव के स्थान के संबंध में थोड़ा मतभेद नजर आता है। अधिकांश के मत में इनका आविर्भाव स्थान वीरभूम जिला के अंतर्गत केंदु विल्व ग्राम में हुआ था तथा किन्हीं के मत में उत्कल देश तथा किन्हीं के मत में जयदेव जी का जन्म स्थान दक्षिण में है। केंदु विल्व ग्राम वीरभूम जिला के सिरड़ी से 20 मील दूर दक्षिण में अजय नदी के किनारे स्थित था। श्री गौड़ीय वैष्णव विधान में इस प्रकार लिखा है कि श्री जयदेव गोस्वामी जी अजय नदी से श्री राधा माधव जी के विग्रह उनको प्राप्त हुए थे। इसमें यह भी लिखा है कि अजय नदी के किनारे कुशेश्वर शिव के स्थान पर बैठकर वे विश्राम करते थे तथा साधन भजन में निमग्न रहते थे। इनके पिता श्री भोजदेव और माता वामदेवी जी हैं। इन्होंने बंगदेश के राजा लक्ष्मण सेन के राजत्व काल में राजधानी नवदीप नगर में राजा लक्ष्मण सेन के राज प्रसाद के निकट ही किसी स्थान पर अनेक दिन निवास किया था। आशुतोष के बंगला कोश में इस प्रकार लिखा है कि वे कुछ समय लक्ष्मण सेन की सभा में राजकवि थे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर रचित ग्रंथ नवदीप धाम महात्म्य के पाठ से ज्ञात होता है कि जिस काल में श्री जयदेव गोस्वामी जी लक्ष्मण सेन राजा के महल के निकट रहते थे, उस समय श्री जयदेव गोस्वामी जी द्वारा रचित दशावतार स्तोत्रम सुनकर राजा लक्ष्मण सेन बहुत चमत्कृत हो उठे तथा तत्कालीन पंडित गोवर्धन आचार्य जी से जयदेव रचित दशावतार स्तोत्र के विषय में जानकर अपना राजवेश त्याग कर श्री जयदेव को देखने के लिए गए थे। श्री जयदेव जी के साक्षात सानिध्य में आकर राजा उनके महापुरुषोचित अलौकिक व्यक्तित्व का दर्शन करके उनके प्रति और भी अधिक आकर्षित हो गया। राजा ने अपना परिचय उन्हें प्रदान किया तथा कविवर जयदेव जी से अपने राजमहल राजप्रसाद में चलकर रहने का अनुरोध किया। श्री जयदेव गोस्वामी जी बहुत ही विषय विरक्त व्यक्ति थे। उन्होंने विषयी राजमहल में आने के लिए अनिच्छा प्रकट की तथा उन्होंने राजा से कहा कि उनकी इच्छा है कि वे जगन्नाथ जी के पास पूरी गंगानगर में रहेंगे। इस पर राजा लक्ष्मण सेन ने मर्माहत होकर कविवर जयदेव गोस्वामी जी से नवदीप छोड़कर न जाने की प्रार्थना की और बताया कि नवदीप मंडल में रमणीय चापाहाटी ग्राम उनके रहने के योग्य स्थान। उन्होंने वचन दिया कि वे कभी भी उनकी अनुमति के बिना उनसे मिलने नहीं आएगी। और राजा वचन दे रहे। राजा लक्ष्मण सेन को की दीनोचित तो संतुष्ट होकर श्री जयदेव गोस्वामी जी चापाहाटी में रहने के लिए राजी हो गए। जयदेव गोस्वामी जी की अनुमति मिलने के साथ ही राजा लक्ष्मण सेन ने चापाहाटी ग्राम में उनके लिए एक कुटिया का निर्माण करवा दिया। महाप्रभु के पार्षद द्विजवाणीनाथ ने जैसे महाप्रभु जी का सतयुग में चंपक वर्ण के विप्र के रूप में दर्शन किया था, भक्तवर श्री जयदेव गोस्वामी जी ने भी उसी प्रकार पहले श्री राधा गोविंद जी तथा बाद में श्री राधा गोविंद जी के संयुक्त शरीर चंपक वर्ण स्वरूप स्वर्ण कांति स्वरूप श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन किया। महाप्रभु जी ने जयदेव गोस्वामी जी को दर्शन देकर पुरुषोत्तम धाम में जाने का आदेश दिया। तो महाप्रभु जी के आदेश का पालन करने के लिए नवदीप धाम त्याग कर अत्यंत विरह से संतप्त होकर पुरुषोत्तम धाम को चले गए। इस प्रकार कहा जाता है कि वे वहां उड़ीसा के राजा के महापंडित भी हुए।
श्री जगन्नाथ क्षेत्र में ही उन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। उनके द्वारा रचित अप्रकृत विप्लम्ब रसपूर्ण कविता ग्रंथ का नाम श्री गीत गोविंद या अष्टपदी है। श्रीमन महाप्रभु जी ने जयदेव गोस्वामी जी को अपने निज रूप चंपक वर्ण के दर्शन प्रदान करने के समय कहा था कि जब वे नवदीप धाम में प्रकट होंगे तब संन्यास ग्रहण करने के बाद पुरुषोत्तम धाम में जाकर उनके द्वारा रचित गीत गोविंद का आस्वादन करेंगे। महाप्रभु जी ने उन्हें पहले ही बता दिया। ऐसा कहा जाता है कि श्री जगन्नाथ देव जी की आज्ञा से ही जयदेव जी पद्मावती को पत्नी के रूप में ग्रहण करने पर बाध्य हुए। विश्वकोश में इस प्रसंग का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि एक ब्राह्मण के कोई भी संतान न होने पर बहुत काल तक उन्होंने जगन्नाथ देव जी को आराधना की। चंपक हट्ट का अपभ्रंश नाम ही चापाहाटी है। और चापाहाटी क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर पहले चंपा के फूलों के बहुत से वृक्ष होते थे और हाट का मतलब बाजार। उन चंपा के फूलों की बिक्री हुआ करती थी, इसलिए उस स्थान का नाम चंपहट्ट हुआ, जो कालांतर में बिगड़कर चापाहाटी बन गया। अब यहाँ पर जो ब्राह्मण है उसकी कोई संतान नहीं, जगन्नाथ देव जी की आराधना कर रहे हैं। जगन्नाथ जी की आराधना करने पर उन्हें एक कन्या लाभ हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने पद्मावती रखा था। विवाह योग्य होने पर वह ब्राह्मण उसे जगन्नाथ देव जी के चरणों में उत्सर्ग करने के लिए ले आए। उसे देखकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रत्यादेश दिया कि जयदेव नामक मेरा एक सेवक इस संसार धर्म का त्याग कर मेरे नाम को ही सार रूप से ग्रहण किया है, तुम उन्हें ही इस कन्या को दान करो। तब ब्राह्मण अपनी उस कन्या को लेकर जयदेव गोस्वामी के निकट उपस्थित हुए और उनसे उस कन्या का पाणी ग्रहण करने के लिए बहुत अनुरोध किया, किंतु जयदेव ने तो संसारी होने की इच्छा न होने के कारण ब्राह्मण की बात मानने में असमर्थता प्रकट की। तब ब्राह्मण साक्षात भगवान जगन्नाथ जी का आदेश के विषय में बताकर अपनी वाग्दत्त कन्या को उनके निकट छोड़कर चले गए। जयदेव जी हक्के बक्के से रह गए और कन्या से बोले, बोलो तुम कहाँ जाओगी? जहाँ जाना चाहो उसी स्थान पर मैं तुमको छोड़ आऊंगा, तुम्हारा यहाँ रहना तो हो नहीं सकता। पद्मावती जी कातर स्वर में बोली, पिताजी ने जगन्नाथ देव जी के आदेश से मुझे आपके हाथ में सौंपा है। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, वह हृदय सर्वस्व हैं। अगर आप मेरा परित्याग करेंगे तो मैं आपके चरणों में ही अपना जीवन विसर्जन कर दूंगी। हे नाथ, अब एकमात्र मेरी गति आप ही हैं। पंडित कवि जयदेव जी भला तब क्या करते? वे पद्मावती का परित्याग न कर पाए और संसारी हो गए। एक नारायण विग्रह की भी उन्होंने प्रतिष्ठा कर ली। अब उनके हृदय में कृष्ण प्रेम का स्रोत बहने लगा। उसी स्रोत में बहते बहते उन्होंने अपूर्व अमृत से पूर्ण गीत गोविंद का प्रचार किया। कहा जाता है कि चाहे जयदेव जी ने गीत गोविंद में सब रसों और भावों को अवतरित कर लिया हो, परंतु मान प्रकरण में वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण खंडिता नायिका श्री राधा रानी के पैर पकड़ेंगे, इस बात को लिखने का साहस नहीं जुटा पा रहे। देव योग से एक दिन जब वे समुद्र स्नान के लिए गए तो उस समय स्वयं जगन्नाथ जी श्री जयदेव के रूप में उनके घर में प्रवेश किया और जो पोथी में लिख नहीं पा रहे थे, शब्द था देही पद पल्लव मुदारम। इस वाक्य द्वारा उनके जो लाइन आगे की लाइन थी वो स्मर गरल खंडनम
तम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। ये जो देहि पद पल्लव मुदारम है, ये भगवान ने स्वयं इसको जोड़ दिया, क्योंकि जयदेव जी गोस्वामी इसको लिख नहीं पा रहे कि कैसे भगवान उनके राधा रानी के जो चरण हैं उनको अपने हाथों से इस चरण का पद्य पूर्ण कर दिया स्वयं जगन्नाथ जी ने। पद्मावती इतना शीघ्र जयदेव जी को वापस आते, क्योंकि वो जाते थे तो स्नान करके थोड़ा समय लगता था, लेकिन इतनी जल्दी आज आ गए और बोली अभी अभी तो आप स्नान करने के लिए गए थे, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। जयदेव रूपी जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, जाते जाते एक बात मन में आ गई, बाद में कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए आकर लिख दी है। जयदेव रूपी भगवान कृष्ण यह कहकर जब चले गए तो उससे थोड़ी देर बाद ही जयदेव जी भी स्नान करके लौट आए। और इस पर पद्मावती बड़ी हैरान हो गई और बोली अभी आप स्नान करने गए थे, वापस आकर अभी कुछ ही क्षण हुए कुछ लिख गए, और फिर दोबारा से इतने समय में फिर दोबारा से वापिस आ गए। अब मेरे मन में संदेह होता है कि जो लिख कर गए वे कौन थे और आप कौन हैं, तो डाउट होने लगा। बुद्धिमान जयदेव गोस्वामी तभी अंदर गए और पोथी खोलकर देव अक्षरों का दर्शन किया। रोमांच हो आया उन्हें तथा प्रेमावेश से उनका हृदय उमड़ आया, उनकी आंखों से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी। वे पद्मावती को संबोधित करके बोले धन्य हो देवी, तुम्हारा जन्म सार्थक है। तुमने अपने सौभाग्य से स्वयं भगवान के कृष्ण के दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ है। मैं तो हतभागा ही हूँ, इसलिए उनके दर्शन भी न पा सका। श्री जगन्नाथ क्षेत्र में इस प्रकार की एक कहावत है कि एक मालिनी पुरुषोत्तम धाम में कहीं बैठकर, मालिनी जो भगवान जगन्नाथ जी के लिए फूल इकट्ठा करते हैं, जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित गीत गोविंद का भाव विभोर होकर गान कर रही थी। जगन्नाथ देव जी उस गान से आकृष्ट होकर वहीं चले गए, और जब तक वो गाती रही तब तक गीत गोविंद गीत गोविंद का गान चलता रहा। वहां पर खड़े होकर वे सुनते रहे। उसकी समाप्ति पर वापस मंदिर में आ गए। इसी बीच तत्कालीन उत्कल राज मंदिर में जगन्नाथ देव जी के दर्शन करने आए राजा। उन्होंने जगन्नाथ देव जी के अंगों में धूल, उत्तरीय में कांटे देखे। इस सब का क्या कारण है, यह जानने के लिए उन्होंने पुजारी और पंडाओं से पूछा, पर वे लोग कुछ भी बता नहीं पाए। जगन्नाथ जी के सेवकगण डर गए। रात्रि में से ही जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न में बताया कि उनके अंगों के कांटे और धूल के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। वे स्वयं ही एक मालिनी के पास गीत गोविंद सुनने गए थे, जिसके कारण धूल और कांटे लग गए थे। उत्कल राज स्वप्न में इस घटना के मर्म को समझकर विस्मित हो गए तथा प्रातःकाल उन्होंने मालिनी को लाने के लिए पालकी भेजी। मालिनी से सब बातें जानकर राजा ने उसे प्रतिदिन जगन्नाथ जी के सम्मुख गीत गोविंद का गान करने का आदेश दिया। तब से आज भी मालिनी की वंश की रमणियां जगन्नाथ जी के सम्मुख जाकर प्रतिदिन गीत गोविंद का पाठ करके जगन्नाथ जी को सुनाती हैं। पुरुषोत्तम धाम के निवासी भक्तगण लोग वर्तमान में उन्हीं मालिनी की मालिनी को वो लोग देवदासी कहते हैं। श्री जयदेव के संबंध में अनेक प्रकार के अलौकिक प्रसंग सुने जाते हैं। जयदेव गोस्वामी जी प्रेमाविष्ट होकर राधा माधव जी के विग्रह की सेवा करते थे। भक्त जिस प्रकार भगवान के प्रति भक्तिमान होते हैं, भगवान भी इसी प्रकार भक्त के प्रति भक्तिमान होते हैं। जयदेव गोस्वामी जी ने एक दिन अपनी कुटिया को
ठीक कर रहे थे, छा रहे थे, यानी कि उसको बना रहे थे। कुटिया की छत को फूस लगा रहे थे, उसमें बहुत तेज धूप थी। अब भक्त का दुख देखकर भगवान से रहा नहीं गया और कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाए, यह सोचकर वहां जाकर स्वयं फूस को रस्सी के साथ बांटने लगे और बांटकर छत पर चढ़े जयदेव गोस्वामी जी को पकड़ाने लगे। जयदेव गोस्वामी जी को लगा क्योंकि धूप इतनी तेज थी, उनकी पत्नी इस प्रकार कर रही है। घर को छाने का कार्य शीघ्र पूरा हो गया। नीचे आकर उनको कोई नजर न आया। पति से जिज्ञासा की तो उसने बताया वह तो और कार्यों में व्यस्त थी। तब वे विस्मित चित्त से अपने ठाकुर जी के घर में गए और देखा कि स्वयं ठाकुर राधा माधव जी के हाथों में धूल और रस्सी के महीन महीन कण लगे हुए। तब उन्हें समझने में देर न लगी कि ये सब ठाकुर जी राधा माधव जी का ही कार्य है। जयदेव गोस्वामी जी अपने ठाकुर श्री राधा माधव जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। जयदेव गोस्वामी जी ने अपने जीवन के शेष दिन किसी किसी मतानुसार जगन्नाथ क्षेत्र में, किन्हीं के मत में हिंदू बिल्व ग्राम में और किन्हीं के मत के अनुसार वृंदावन धाम में व्यतीत किया। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने जयदेव जी का शेष जीवन श्री जगन्नाथ क्षेत्र में ही बीता ऐसा बताया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी लीला के शेष 12 वर्षों में राधा भाव से विभावित होकर गूढ़ प्रेम रस आस्वादन काल में श्री जयदेव रचित गीत गोविंद का आस्वादन किया था। श्री राधा प्रलाप ये छे उद्धव दर्शने, श्रीमत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिने, विद्यापति जयदेव चंडीदासे रघी, आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहित। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर्य रसाभास, सुनीले नाहय प्रभुर चित्तेर उल्लास। अतएव स्वरूप गोसाई करे परीक्षण, शुद्ध है यदि प्रभुर कराने श्रवण। विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद, ये तीन गीते करान प्रभुर आनंद। यबे यही भाव प्रभु करे उदय, भावानुरूप गीत गाय स्वरूप महाशय। अनेक प्रभुर बाह्य हेल स्वरूपेर अज्ञ दिल, स्वरूप किचु कर मधुर गान, स्वरूप गाय विद्यापति गीत गोविंद गीति। सुनी प्रभु जुड़ाई कान, चंडीदास विद्यापति राय नाटक गीति। चरणामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप रामानंद तने महाप्रभु रात्रि दिन, गाय सुने परमानंद। श्री जयदेव गोस्वामी पंडित जी ने कौशी कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को तिरोधान लीला की कलकत्ता वसुमती साहित्य मंदिर से प्रकाशित श्री गीत गोविंद ग्रंथ के आरंभ में लिखित श्री जयदेव चरित नामक शीर्षक के लेख में और जो एक प्रसंग पाए गए, हम उसको नीचे लिपिबद्ध करते हैं। दिल्ली के मुसलमानों के अधिकार में आने से पहले के राजा माणिक्य चंद्र के आदेश से रचित अलंकार शेखर में लिखा है कि जयदेव गोस्वामी जी उत्कल राज के सभा कवि थे। लक्ष्मण सेन के महा सामंत वटुदास के पुत्र श्रीधर दास द्वारा रचित सूक्ति करणामृत में जयदेव गोस्वामी जी का अमीयाब काव्य उद्धृत है। श्री गीत गोविंद की एक प्राचीन पुस्तिका के उपसंहार में लिखा है कि अथ लक्ष्मण सेन नाम नृपति समय श्री जयदेवस्य कविराज प्रतिष्ठा। महाकवि जयदेव जी और पद्मावती के संबंध में एक रोमांचकारी अद्भुत घटना भी सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। एक समय कविवर को अपने धन श्री राधा माधव की सेवा के लिए और उत्सव के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ी और वे धन एकत्रित करने के लिए गांव से बाहर निकले। कई जगहों पर भ्रमण करने के बाद जब उनके पास काफी धन एकत्रित हो गया तो उन्होंने वापस अपने गांव लौटने की सोची। परंतु जब वे भगवान की सेवा के लिए एकत्रित किया हुआ धन वापस लेकर आ रहे थे तो एक दिन रास्ते में उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया और उन्होंने उनके हाथ पैर काटकर उन्हें एक कुएं में फेंक दिया तथा उनका सारा धन लूट लिया।
देश देशांतर में भ्रमण करके एकत्रित किया हुआ उनका धन जब वापसी के समय डाकुओं ने छीन लिया और उनके हाथ पांव काटकर उनको एक कुएं में फेंक दिया, तो भी भक्तवर जयदेव गोस्वामी इस कुएं में पड़े पड़े दारुण यंत्रणा में भी उच्च स्वर से हरिनाम करते रहे। इस प्रकार कुएं में पड़े पड़े उन्हें 3 दिन हो गए। देवयुग से तीसरे दिन एक राजा उधर आकेट करने आया था। उस स्थान से गुजरते समय वह कुएं में हरिध्वनि सुनकर विस्मित हो गया और कुएं के पास आकर उसने देखा एक व्यक्ति जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं कुएं में पड़ा है और जोर जोर से भगवान का नाम कर रहा है। उन्होंने जयदेव जी को छत विक्षत अवस्था में कुएं में से निकलवाया और उन्हें अपने साथ राजमहल में लाकर विशेष प्रयत्न से उनकी सेवा शुश्रूषा करवाने में प्रवृत्त हो गया। राजा तथा रानी के प्रयत्न से जयदेव जी धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। जयदेव जी को परम भक्त जानकर उनके मृदु कंठ से संबोधित समुधर गीत गोविंद सुनकर उनके चरित्र माधुर्य पर बहुत मुग्ध हो गए। शीघ्र ही जयदेव जी की पत्नी पद्मावती को भी राजमहल में लाया गया। राजा रानी दोनों विष्णु मंत्र से दीक्षित होकर श्री जयदेव गोस्वामी जी के मुखार बिंदु से श्री कृष्ण कथा श्रवण करके और वैष्णव सेवा से अपना जीवन धन्य करने लगे। एक दिन जयदेव जी को उत्पीड़ित करने वाले वे डाकू वैष्णव वेश में राजभवन में अतिथि रूप से आए। जयदेव गोस्वामी जी ने उनको पहचान लेने पर भी यथा योग्य सम्मान सहित अतिथि सेवा की व्यवस्था की, किंतु दस्यु तो डाकू जयदेव गोस्वामी द्वारा पहचान लिए जाने, पकड़े जाने और दंडित होने के भय से आतिथ्य ग्रहण न करके वहां से भाग जाने की तैयारी करने लगे। जयदेव गोस्वामी जी ने उनका प्रयास जानकर राजा से कहकर उन्हें बहुत सा धन दिलवाया तथा कर्मचारियों को साथ देकर विदा करवाया। दस्युओं ने कुछ दूर जाकर राज कर्मचारियों से कहा, आपको और अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं, हम आपको एक गुप्त रहस्य बताते हैं, आप इसे गुप्त रूप से राजा को बता दें। रहस्य यह है कि वैष्णव होने से पहले हम एक राजा के अनुचर थे। राजा ने किसी एक विशेष कारण से उन महंत बाबा जयदेव जी की हत्या करने के लिए हमें आदेश दिया। हमने सिर्फ उसके हाथ पांव काटकर उन्हें छोड़ दिया। इसी रहस्य के प्रकाशित होने की आशंका से तुम्हारे उस महंत ने राजा से अनुरोध करके हम लोगों को बहुत सा धन दिलाकर जल्दी जल्दी विदा करवा दिया। इस प्रकार संपूर्ण रूप से गढ़ी हुई मिथ्या कथा वो कहते कहते पृथ्वी देवी उन महापापियों का भार को सहन न कर पाई और राज कर्मचारियों के देखते देखते ही पृथ्वी फटी और बहुत ही अद्भुत रूप से वे पृथ्वी के गर्भ में समा गए। शुक्राचार्य जी द्वारा वामन देव जी को 3 पग भूमि न देने की सलाह देने पर बलि महाराज ने कहा था, मैं प्रहलाद महाराज का पात्र होकर एक बार दान देना अंगीकार करके किस प्रकार एक ब्राह्मण को धन के लोभ से एक वंचक की भांति निरादर पूर्वक खाली हाथ लौटा दूं। न अस्त्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम सर्व मूलम मध्य ऋते अली का परम नरम। अर्थात असत्य से बढ़कर और कोई अधर्म नहीं है। इसलिए तो पृथ्वी देवी ने कहा, असत्यवादी मनुष्य को छोड़कर मंदार पर्वत आदि भारी से भारी वजन को वहन करने में अपने आप को समर्थ समझती हूँ। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार सहने में मैं असमर्थ हूँ। यही कारण था कि पृथ्वी देवी उन पापी दस्युओं का भार और अधिक सहन न कर पाई और वे महापुरुष के विषय में मिथ्या बोलते बोलते ही भूमि के गर्भ में समा गए। राजा के सेवकों ने जयदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत के चरणों में अपराधियों के दंड को प्रत्यक्ष देखकर राजा के निकट आकर सारी घटना निवेदित की। राजा द्वारा पूछे जाने पर जयदेव गोस्वामी जी ने दस्युओं द्वारा उत्पीड़न की समस्त कथा का पूर्ण रूपेण वर्णन करके कहा, राजन, साधु लोग दोषियों के
दोष का प्रतिशोध लेने के लिए पर हिंसा में प्रवृत्त नहीं होते। वे शिष्ट व्यवहार द्वारा उनको तुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, किंतु भगवान के अमोघ विधान से उनको अपने किए पाप कर्मों का फल भोग करना ही पड़ता है। कहा जाता है कि रानी के साथ जयदेव जी की पत्नी की खूब मित्रता हो गई थी। उन दिनों सती होने की प्रथा प्रचलित थी। रानी अपने भाई की पत्नी के सती होने के लिए विलाप कर रही थी। इस पर पद्मावती ने रानी से कहा, स्वामी की मृत्यु पर पतिव्रता पत्नी के प्राण शरीर में नहीं रहते। राज महिषी ने रानी ने पद्मावती के इस वाक्य को सुनकर उसके इस वाक्य की परीक्षा के लिए एक दिन उनको उनके पति जयदेव गोस्वामी के आकस्मिक निधन का समाचार दिया। इस दारुण समाचार को सुनते ही पतिव्रता सती पद्मावती ने अपने प्राण त्याग दिए। राज महिषी इसके लिए अपने को दोषी मानकर बहुत शोक संतप्त होकर रोने लगी। राजा रोते रोते जयदेव गोस्वामी जी के पास आए और उनके प्राण दान के लिए विशेष भाव से अनुरोध करने लगे। भक्त प्रवर जयदेव गोस्वामी जी पद्मावती के कर्ण कुहरों में कृष्ण नामामृत का सिंचन करने लगे। पद्मावती ने नींद से जागे मनुष्य की भांति अपने आप को संभाला। इस प्रकार दोनों का अति अद्भुत महत्व दर्शन करके राजा रानी सहित समस्त राज परिवार श्री जयदेव और पद्मावती जी के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगा। तत्पश्चात श्री जयदेव गोस्वामी जी वृंदावन दर्शन के लिए बहुत व्याकुल होकर राजा रानी से विदा लेकर अपने इष्ट देव श्री राधा माधव जी को साथ लेकर वृंदावन की यात्रा पर गए। वहां पहुंचकर वह केसी तीर्थ के निकट श्री राधा माधव की प्रतिष्ठा करके सेवा करने लगी। उनके मधुर कंठ से गीत गोविंद का गान श्रवण करके धामवासी अपनी सुध बुध खो बैठते थे। एक महाजन ने केसी घाट पर उनके राधा माधव के लिए एक मंदिर बनवा दिया। सुना जाता है कि दीर्घकाल तक वृंदावन में वास करके जयदेव गोस्वामी जी अपनी जन्मभूमि हिंदू बिल्व ग्राम में वापस आकर साधन भजन करने लगे। वे प्रतिदिन बहुत दूर जाकर गंगा स्नान करते। एक दिन देव योग से वे गंगा स्नान करने न जा पाए। यद्यपि वे गंगा स्नान को नहीं गए, परंतु उनका मन में बड़ा दुख था। उन्हें अति कातर देख गंगा देवी जी ने हिंदू बिल्व ग्राम में ही प्रवाहित होकर उन पर कृपा की। कहा जाता है कि अपनी जन्मभूमि में ही जयदेव गोस्वामी जी की साधन लीला की परिसमाप्ति हुई। उनकी पवित्र स्मृति की रक्षा के लिए अब भी प्रतिवर्ष माघ संक्रांति के दिन हिंदू बिल्व ग्राम में मेला लगता है। श्री जयदेव जी के गेंदू बिल्व ग्राम में वापस आकर शेष जीवन वहां व्यतीत करने की कथा सुने जाने पर भी उनके प्राणधन श्री राधा माधव जी की वृंदावन से केंदु बिल्व ग्राम में आने की कोई बात नहीं सुनी जाती। जयपुर राजा ने श्री जयदेव जी के तिरोभाव के पश्चात उनके राधा माधव विग्रह को केसी घाट मथुरा से लाकर जयपुर के घाटी नामक स्थान में प्रतिष्ठित किया। अब भी वो ठाकुर राधा माधव जी जयपुर राज्य में सेवित होते हैं। ये आप लोगों ने श्रवण किया, हम सभी लोगों ने जयदेव गोस्वामी जी का पावन चरित्र। साधारण चरित्र तो